उत्तर दक्षिण जहां पर भी मैं गया, जहां पर भी मैं गया, एक ही आवाज सुनाई पड़ती है, मोदी 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 मोदी। अरे मोदी मोदी की जो आवाज सुनाई पड़ती है, वो आवाज बताती है कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह देश की जनता ने तय किया है कि इस देश के अगले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं, नरेंद्र मोदी बनने वाले। और मित्रों, भारत माता की, भारत माता की। और मित्रों, ये मोदी मोदी की आवाज और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प जो सुनाई पड़ता है, वो वैसे ही नहीं सुनाई पड़ता है। 55 साल तक भारत के अंदर एक गांधी नेहरू परिवार का, कांग्रेस का शासन रहा। बिहार के अंदर 15 साल तक लालू राबड़ी का जंगल राज रहा। मुझे बताइए कि 55 साल के अंदर बिहार के अंदर लालू राबड़ी राज में गरीबों के लिए कुछ हुआ था क्या? जरा जोर से बोले, हुआ था क्या? देश के प्रधानमंत्री 2014 में इस बिहार की महान जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैंडेट, और इस मैंडेट के तहत नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, एनडीए की सरकार बनी। और इस 5 साल के अंदर देश के 50 करोड़ गरीबों के लिए नरेंद्र मोदी जी ढेर सारी योजनाएं लेकर आए। मित्रों, ये 5 साल के अंदर देश की 7 करोड़ माताओं को, 7 करोड़ गरीब माताओं के घर में गैस का चूल्हा फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने। ये 5 साल के अंदर देश के 8 करोड़ गरीबों को, देश के 8 करोड़ गरीबों को उनके घर में शौचालय पहुंचाकर गरीब माताओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार ये नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। नरेंद्र मोदी सरकार और नीतीश कुमार की सरकार ने इकट्ठा मिलकर बिहार और देश के हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का काम ये एनडीए की सरकार ने किया है। 2.5 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया है और देश के 50 करोड़ गरीबों को कोई भी बड़ी बीमारी आ जाए, कैंसर हो जाए, लकवा हो जाए, दिल का दौरा हो जाए, गुर्दा बदलाना हो, लीवर बदलाना हो, कोई भी बड़ी बीमारी हो जाए, 5 लाख तक का सभी स्वास्थ्य का खर्चा ये नरेंद्र मोदी की एनडीए की सरकार आज गरीबों को देती है। आज सुबह ही मैं आंकड़ा लेकर आया हूं, 23,52,000 गरीबों के ऑपरेशन ये आयुष्मान भारत योजना के तहत आज तक फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में समाप्त कर दिए गए हैं। 23 लाख लोगों के ऑपरेशन समाप्त कर। मैं इस मंच पर से गठबंधन के, महागठबंधन के नेताओं को पूछना चाहता हूं, इस 4 पीढ़ी तक आपने शासन किया, लालू राबड़ी की सरकार ने 15 साल शासन किया, जरा हिसाब तो तनिक दीजिए कि गरीबों के लिए आपने 55 साल में क्या किया। मित्रों, ये नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए। और मित्रों, यहाँ पर आज भी बिहार की जनता लालू राबड़ी की याद आती है। सहनता, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, तुष्टीकरण और विकास से विमुख सरकार ये लालू राज ने दी थी। आपको मुंगेर वालों लालू जी का जंगल राज याद है या भूल गए हैं? याद है या भूल गए हैं?
जंगल राज का सामना किया। नीतीश कुमार की और सुशील मोदी की सरकार बनी। बिहार के अंदर सुशासन की शुरुआत उसके बाद। अब बिहार की सड़कें देखिए, बिहार के गांवों में बिजली की आपूर्ति देखिए, बिहार के गरीब के घर में बिजली पहुंचाने की बात देखिए। अगर नीतीश बाबू और सुशील मोदी न होते तो ये संभव था क्या? बताइए, संभव था भैया? ये बिहार के अंदर सुशासन और कानून और व्यवस्था लाने का काम भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार ने किया है। मित्रों, बिहार के अंदर जदयू की सरकार और भाजपा सरकार विकास कर बिहार का लालू प्रसाद के शासन में 3% के नीचे 90 के दशक में गया था और एनडीए के अब तक का एवरेज विकास दर 11.33% पहुंचाने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने। पर कैपिटल इनकम प्रति व्यक्ति आय इसमें बढ़ोतरी नहीं होती थी, माइनस होता जा रहा था। -0.12% थी, -0.12% थी। नीतीश कुमार के शासन में, सुशील मोदी के शासन में एवरेज पर कैपिटल इनकम 31% बढ़ाने का काम ये एनडीए की सरकार ने किया है और कृषि विकास दर भी बढ़ा है। मित्रों में सब चीजें नहीं है। मोदी जी ने 1.25 लाख करोड़ रुपया, कितना भैया जरा जोर से बोलो, 1.25 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने बिहार को देने के लिए वादा किया था और आज मुझे आनंद है कि इसमें से 1,10,000 करोड़ रुपया के काम चालू हो गए हैं बिहार के विकास में। अभी ये राहुल बाबा आए, राहुल बाबा पूछ रहे थे, अरे यार छोड़ो, राहुल बाबा ठीक है ना? राहुल बाबा पूछ रहे थे कि जोर से, अभी जोर से मोदी जी बताओ आपने बिहार के लिए क्या किया? अरे राहुल बाबा, आप हमें पूछते हो बिहार के लिए क्या हुआ? हमें तो शासन में अभी जुम्मा 5 साल हुए थी। आप 55 साल शासन किए, 4 पीढ़ी तक शासन किए, किया या नहीं किया? जोर से बोलो, किया या नहीं किया? हमारे 5 साल का हिसाब मांगते हो? पहले आपकी 5 पीढ़ी का हिसाब जरा बिहार की जनता को दे। मित्रों, मुझे राहुल बाबा को हिसाब देने की कोई जरूरत नहीं, मगर ये मुंगेर की जो जनता है ना, ये हमारी माई बाप है, माई बाप, उसको उनके हिसाब देने आया। हमारे लल्लन बाबू खड़े हैं, मैं उनकी ओर से आपको हिसाब देने आया हूँ। 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, लालू प्रसाद के समर्थन से सरकार चली। 10 साल तक यूपीए की सरकार चली, बिहार को क्या दी? 13 फाइनेंस कमिश्नर। अरे सुनो यार, ध्यान से काम में आएगा। 13वां वित्त आयोग आया, 13वें वित्त आयोग में यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने बिहार सरकार को 1,93,818 करोड़ दिया। कितना दिया था? 1,93,000 करोड़। और अब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, यहाँ पर फिर से नीतीश जी और सुशील मोदी की सरकार बनी। हमने 5 साल में बिहार को 1,93,000 करोड़ की जगह, ध्यान से सुनना, 1,93,000 करोड़ की जगह 6,06,786 करोड़ रुपया देने का। मित्रों,
सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपया रेलवे में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और ये राहुल बाबा हमें पूछ रहे हैं कि हमने क्या किया है। राहुल बाबा सुन सकते हो तो कान खोलकर सुन लो, हिंदी समझ में आती है तो प्रेम से समझ लो। ये नरेंद्र मोदी सरकार ने आपके 55 साल से ज्यादा काम हमारे 55 महीने के अंदर किया है। ये राहुल बाबा हमें पूछते हैं कि हमने क्या किया है। मित्रों, 133 योजना, 133 योजना है नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, गांव के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, शहर के लिए लेकर आए। कितनी योजना है? 133। और मित्रों, ये हमें, मेरे पास समय कम है, मैं थोड़ा लेट चल रहा हूं। मैं 133 योजनाएं पढ़ता हूं, मगर मुंगेर वाले बड़े चतुर होते हैं भैया, कम बोले में समझ जाते हैं। तो आपको लगे नरेंद्र मोदी सरकार ठीक काम कर रही है, उस वक्त मैं लिस्ट पढ़ता हूं, तब ताली बजाकर रोक देना। पढ़ू जोर से, पढ़ू तो ध्यान से सुनना। प्रधानमंत्री आवास योजना, आदर्श ग्राम योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति योजना। अरे यार, अभी 10 में ताली बजा दिया। ये राहुल बाबा को मालूम नहीं है ऐसी 133 योजनाएं नरेंद्र मोदी सरकार है। और मित्रों, ये नीतीश कुमार, सुशील मोदी और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है ना, ये जोड़ी अगले 5 साल में बिहार को पूर्ण विकसित राज्य बनाने की दिशा में और ये सब तो ठीक है भैया, काम होते रहते हैं। गरीबों की डिमांड आती है, सरकार करती है, रोड बनाती है, रेल बनाती है, ब्रिज बनाती है, माँ गंगा पर पुल बना देती है, किसानों की धान और गेहूं की खरीदी कर देती है, घर में बिजली पहुंचाती है, शौचालय पहुंचाती है, गैस पहुंचाती है, घड़ी दे देती है, बीमारी में दवाई भी देती है। मगर मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है ना, तो इस देश को सुरक्षित करने का काम देश के प्रधानमंत्री। मित्रों, 1990 से कांग्रेस की सरकार जब चली, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे जवानों के सर काट कर दिए, उसको अपनी सीमा में जाकर अपमानित करने का काम किया। मेरे जैसे कार्यकर्ता आज भी नहीं भूल सकते भाई हेमराज का सर कैसे काट कर ले गए थे, फुटबॉल की भांति उसको अपमानित किया। और मोदी बाबा मनमोहन सिंह चुपचाप गए, उनके मुंह से उफ नहीं निकलती। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर नरेंद्र मोदी सरकार आई। अभी पुलवामा के अंदर पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमला कर अपने 40 जवान मौत के घाट उतार, 40 जवान शहीद। बिहार से लेकर गुजरात तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में पब्लिक के अंदर, जनता के अंदर, युवाओं के अंदर, महिलाओं के अंदर गुस्सा, क्रोध, हताशा, निराशा। यह क्या हो? पहले सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, तब दुनिया के डिफेंस के पंडित कहते थे सर्जिकल स्ट्राइक इज नॉट अ पॉलिसी फॉर ग्रुप, अचानक ही कर। और इस बार पाकिस्तान ने सीमा पर टैंके लगा दी, तोपे लगा दी, सेना खड़क दी कि मोदी फिर से सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे। मगर मोदी जी भी 56 इंच की छाती लगे। इन्होंने सीमा पर टैंके, तोपे, सेना लगा दी। मोदी जी ने जवानों की 13वीं के दिन वायुसेना को हुक्म दिया, अपनी वायुसेना अपने जहाज लेकर पाकिस्तान के घर में घुसकर
बालाकोट पर बम गिराकर आतंकवादियों को ढूंढते। अरे मुझे बताओ, मुंगेर वालों बताओ कि आतंकवादियों पर बम गिराकर उनके फूटे उड़ाए, अच्छा किया या बुरा किया? जरा जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? इसको आप कहते हो अच्छा किया? देश भर ने पटाखे जलाए, मिठाइयां बांटी, शहीद जवानों के तस्वीरों पर माला चढ़ाई, आनंद व्याप्त हो गया। मगर दो जगह मातम था, दो जगह क्या पीट कर हो गए। दो जगह, एक तो पाकिस्तान में था, वहां तो होना चाहिए ना। और दूसरा मातम था कि राहुल बाबा इनकम्प्लीट गठबंधन वाले। मैं पूछना चाहता हूँ, भाई पाकिस्तान के आतंकवादी मरे, उसमें आपके चेहरे का नूर क्यों गायब हो गया? क्या मेरे चचेरे भाई लगते हैं भैया? क्यों गायब हो गया? ये सबूत मांग रहे हैं। अरे आप में अकल नहीं है? पाकिस्तान का टीवी देख लो, उनके चेहरे देखकर मालूम पड़ जाएगा कि हमारे सेना के जवानों ने क्या किया है। कोई सबूत देने की जरूरत नहीं। काम पित्रोड़ा राहुल बाबा के गुरु है, उन्होंने कहा कुछ लड़कों ने गलती कर दी, आपने पाकिस्तान पर बम गिराए, क्यों गिराए? बातचीत करिए। मुझे बताओ भाई, हमारे 40 जवानों को मार के उसके साथ बातचीत करनी चाहिए क्या? अरे राहुल बाबा, आपको इलू करना है तो करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये एनडीए की सरकार है, इसकी नीति स्पष्ट है। वहां से गोली आएगी, यहाँ से गोला जाएगा, इसका जवाब पत्थर से मिलेगा। देश की सुरक्षा के साथ हम समझौता नहीं करते। मित्रों, अभी इन्होंने कहा कि देशद्रोह की दफाई उठा दी। इसके लिए भाई जेएनयू के अंदर देशद्रोही तत्वों ने नारे लगाए, भारत तेरे टुकड़े हो 1000, और बाहर राहुल बाबा जाकर खड़े हो गए, कहने लगे ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अभिव्यक्ति की आजादी है। मित्रों, भारत माता के टुकड़े करना अभिव्यक्ति की आजादी है या देशद्रोह? आप बताओ, अभिव्यक्ति की आजादी या देशद्रोह? कोर्ट जाते अब सपा हट जाए, कोर्ट जाते राजयोग की कलम हट जाए। मैं स्पष्ट किए देता हूं, राहुल बाबा, जितना जोर है निकाल दो, साथ में ना हो तो जेल में से लालू जी को भी जोड़ दो। मगर इस देश में जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारत माता के टुकड़े करने वालों की सतह जेल की सलाखों के पीछे होगी। नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार और सुशील जी की जोड़ी बिहार को देश का सबसे आगे ले जाने वाला राज्य बनाना चाहते हैं, एक नंबर का राज्य। मुझे बताओ दोस्तों कि लालू जी, राहुल जी ये कर सकते हैं क्या? कम मौके दिए आप लोगों ने उनको, कम मौके दिए हैं। बिहार में विकास करने की शुरुआत नीतीश कुमार ने की है। मित्रों, सुशासन बाबू नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर विकास करने की शुरुआत की और इसको आगे बढ़ाना है। मुझे बताओ मित्रों, हम एक घोषणा पत्र जिसमें हमने तय किया कि जब देश की आजादी के 75 साल होंगे, तब इस देश में हर व्यक्ति के पास अपना एक घर हो, हर व्यक्ति के घर में बिजली हो, हर व्यक्ति के घर में पीने का पानी हो, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाएगी, हर व्यक्ति के घर में शौचालय होगा, हर व्यक्ति के घर में गैस का सिलेंडर होगा और हर व्यक्ति की स्वास्थ्य और उसका खर्चा केंद्र सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट उठाएगी। मुझे बताओ,
ये गठबंधन वाले इस प्रकार के भारत की रचना कर सकते हैं क्या? मैं उनको पूछता हूं, कोई बताओ, आपको अगर गलती से भी बहुमत मिल गया तो आपका प्रधानमंत्री कौन है? मैंने उनको मिल गया तो जवाब ही नहीं देते। मैं 2 महीने से पूछ रहा हूं, मुझे लातूर से कार्यकर्ता ने SMS भेज दिया कि काम का क्यों गला फाड़ रहे हो, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं बोला भेज दो भाई। तो उसने कहा देखो, अगर महागठबंधन का बहुमत आया तो सोमवार को ममता जी प्रधानमंत्री, मंगलवार को अखिलेश बाबू, बुधवार को बहन मायावती हो, गुरुवार को लालू जी होंगे, शुक्रवार को चंद्रबाबू नायडू होंगे, शनिवार को देवगौड़ा होंगे और रविवार को देश छुट्टी पर चला जाएगा। ऐसे देश चलता है? चलता है क्या देश? ये लोग देश को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? ये लोग पाकिस्तान को जवाब दे सकते हैं क्या? ये लोग आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं क्या? ये लोग बिहार का विकास कर सकते हैं क्या? बिहार को देश में नंबर 1 राज्य बना सकते हैं क्या? कोई गठबंधन न देश का भला कर सकता है न बिहार का। हमने नीतीश बाबू के साथ गठबंधन किया है, ये अटूट गठबंधन है। मैं आज मुंगेर के मंच पर से भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को अपील करने आया हूं। हमारे 2 निशान है, 3 निशान। कमल का निशान तो है ही भाजपा का, तीर का निशान भी हमारा है, झोंपड़ी का निशान भी हमारा है। हर कार्यकर्ता तीनों निशानों को निशान करता है। जदयू, पासवान जी की पार्टी और बीजेपी तीनों इकट्ठा होकर बिहार की सभी सीटों पर इस बार विजय प्राप्त करे। इस प्रकार से मुझे बताओ मुंगेर वालों, हमारे भाई लल्लन सिंह को प्रचंड बहुमत से जिताओगे, इनको दिल्ली भेजोगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दोगे, आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दोगे। देखिए, लल्लन सिंह को दिया हुआ एक वोट मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आने वाला है। काम में तो आप फिर से एक बार इतनी देर तक खुली धूप में आप खड़े रहे, इसलिए लल्लन सिंह जी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपकी क्षमा मांगकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।